हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से अगस्त स्टार्टिंग में एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक इरिटेशन आप किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही महसूस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब जेमिनीज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसे हैं इसलिए आप इरिटेट हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो शायद इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो देखिए, जो भी 3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन जो भी हो आप बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। इस गुस्से को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। बहुत, फिर से मैं कहूँगी, पेशेंस रखते हुए चीज़ों को डील कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं बहुत स्ट्रांगली भी चीज़ों को डील करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। हैप्पी टाइम्स अहेड एंड द स्टार के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी सिचुएशन हो, जो भी सर्कमस्टांसेस हों, आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, आप उम्मीद नहीं खो रहे हैं। और कहीं हो सकता है कुछ जेमिनीज के लिए मिड अगस्त में एक क्लैरिटी भी आपको चीज़ों को लेकर आती हुई दिख रही है और मन ही मन आपको ये लग रहा है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, या फिर जो आप चाहते हैं उसको आप इस रिलेशनशिप में अचीव कर पाएंगे। और हो सकता है कि कुछ आप चीज़ों को देख पा रहे हैं। होता है ना, छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं, छोटी मोटी कुछ भी एक पार्टनर की तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स होते हैं, या कुछ भी हो सकता है। सब जेमिनीज के लिए डिफ़र करेगा, जिसके बेसिस पे हमें ऐसे लगने लगता है हाँ अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब जो हम चाहते हैं उसको हम अचीव कर पाएंगे। अगेन देखिए, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तो ऐसी सी एक फीलिंग आपको डीपर लेवल पे हो रही है। और कहीं फिर से मैं कहूँगी कि काफ़ी पॉजिटिविटी आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है, एक डायरेक्शन आपको दिखती हुई दिख रही है। लेकिन एंड अगस्त के लिए यहाँ पे मून का कार्ड कहता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, यानी कि जो एक उम्मीद जागी थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। एक फियर, इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, और जो क्लैरिटी आपको मिली थी वो क्लैरिटी भी कहीं फेड होती हुई दिख रही है। और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ों को लेकर आप कैसे डील करें, क्या करें। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड कहता है कि कुछ इश्यूज़ को, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी अगर आप दोनों के बीच में रह रहे हैं किसी खास चीज़ को लेकर, या फिर ओवरऑल उनको भी लेट गो करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब एक समझौता कर लें, कुछ चीज़ों को अगेन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो आप करने के लिए रेडी रह रहे हैं। तो देखिए, आपकी एनर्जीज फिर से अगस्त मंथ के लिए देखें तो मिड अगस्त तक ठीक रह रही हैं, लेकिन एंड अगस्त में कहीं आप किसी लेवल पे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी दिख रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ समझौता करने के लिए। या फिर देखिए, ये भी हो सकता है कि एंड अगस्त में कोई चीज़ हो रही है जो आपको किसी लेवल पे परेशान कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, और मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि अगर ये चीज़ को आपको झेलना पड़े या फिर डील भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, आप फाइनली अपने पार्टनर के साथ किसी भी लेवल पे, किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, यानी कि समझौता करना चाहते हैं।
और अब देखते हैं जेमिनीज की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है न्यू बिगनिंग। तो कहीं मन ही मन वो एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ये नई बिगनिंग सब जेमिनीज के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे कुछ इश्यूज मसले रह रहे थे और हमने आपके इधर देखा भी कार्ड्स में कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत एक गुस्सा महसूस कर रहे थे। हालांकि आप बहुत कंपैशनेटली बहुत सब्र के साथ डील कर रहे थे, लेकिन देखिए मन ही मन गुस्सा तो आपको आ ही रहा था और एक कन्फ्यूजन भी एंड अगस्त में आप महसूस कर रहे हैं। तो इन्हीं जो भी मसले हैं, इश्यूज़ हैं, उनको एंड करके आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं। या फिर देखिए उनकी ही पर्सनल फ्रंट में कोई मसला है, कोई इशू है, उसको एंड करके आपके साथ नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। या फिर कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी वो मन ही मन चाह रहे हैं, सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इसी नई बिगनिंग को लेकर या तो बहुत एक इमेच्योर प्रैक्टिकल एटीट्यूड उनका रह रहा है, कहीं इमेच्योर रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं हैं उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या थोड़ा इमेच्योर तरीके से डील कर रहे हैं और ओवर प्रैक्टिकल ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं। तो कहीं देखिए चीज़ों को कहीं मैच्योरिटी के साथ नहीं डील कर रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी एक नई बिगनिंग किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से चाह रहे हैं, लेकिन अगेन इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर ओवर प्रैक्टिकल ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं, या इमेच्योर प्रैक्टिकलिटी उनकी तरफ से दिख रही है। एंड यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट, एक तकलीफ भी वो मिड अगस्त में या अगस्त मंथ में महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यू विल बी रिवॉर्डेड का कार्ड कहता है कि जो भी वो तकलीफ महसूस कर रहे हैं, जो भी एक परेशानी या हर्ट वो महसूस कर रहे हैं, वो फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी वो नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, फिर भी उनको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेटर हो जाएंगी। फिर भी उनको लग रहा है कि फाइनली अगेन सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और इसीलिए शायद या फिर अदरवाइज़ भी लर्निंग लेसन्स का कार्ड कहता है कि जो भी इश्यूज़ मसले रह रहे हैं, या फिर कोई चीज़ अगर उन्हें हर्ट भी कर रही है, कोई चीज़ अगर उन्हें बॉदर भी कर रही है, वो उनको क्या लेसन दे रही है, या फिर उसमें से क्या सीख है, क्या लेसन है, उसको लेकर चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए इन द प्रोसेस काफ़ी रिजिड, काफ़ी स्टर्बन, काफ़ी फिक्सेटेड होते हुए दिख रहे हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी कि जो भी इश्यूज़ मसले हैं या फिर जो भी तकलीफ़ वो महसूस कर रहे हैं, उससे वो सीख ले रहे हैं, लेसन ले रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं, लेकिन अपने पॉइंट पे बहुत कायम रह रहे हैं। मतलब अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, फिक्सेटेड हो रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि मैरिज आपके साथ चाह रहे हैं इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे। और अब देखते हैं जेमिनीज की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक प्रेशर, एक बर्डन रह सकता है। और देखिए जब भी मैं इस तरीके की एनर्जीज़ की बात करती हूँ, आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है जेमिनी, सिर्फ और सिर्फ अगस्त मंथ की रीडिंग है। और अगस्त में भी अगस्त स्टार्टिंग के लिए एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे गुड न्यूज़ इज़ कमिंग का कार्ड कहता है कि हो सकता है आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं, आपने एक प्रेशर लिया हुआ है, आप जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक अच्छी चीज़ें भी आएंगी अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे। या फिर देखिए जहाँ एक तरफ प्रेशर है, साथ ही साथ कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल रही है, या अगेन मैं कहूँगी आप एफ़र्ट कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। एंड कहीं देखिए हम सरफेस लेवल के लिए देखें तो मिड अगस्त के बाद चीज़ें बेटर भी होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो आप दोनों में से कोई एक कम्युनिकेशन इनिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं,
ईमेल कर रहे हैं, और अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो एक एंथुजियाज्म रह रहा है, एक्साइटमेंट रह रहा है, और किसी चीज़ को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, फिर से मैं कहूँगी, एक इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और जेमिनीज, आपके पार्टनर के लिए भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, तो आपके पार्टनर की तरफ से ये इमेच्योर एनर्जी ज़्यादा रह रही हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ जेमिनीज के लिए भी रह सकता है। तो जिसकी भी तरफ से इमेच्योर एनर्जीज़ हों, जेमिनी ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड यस, देखिए, आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी सक्सेस की बात करता है, कहीं विक्ट्री की बात करता है, कहीं पीछे जो भी एफर्ट्स करे उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की बात करता है। तो देखिए, सरफेस लेवल के लिए चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए डिसऑनेस्ट, कांट बी ट्रस्टेड, नो सेकेंड चांसेस के कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। या तो देखिए, पीछे कोई ऐसा बिहेवियर आपके पार्टनर का रहा जो आपको लगा कि ऑनेस्ट नहीं था। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, चीटिंग हमेशा ही किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप रखने में या फिज़िकल इंटीमेसी रखने में नहीं होती है। अगर सामने वाला आपके अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा है आपके सामने, तो वो भी चीटिंग होती है। आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है तो वो भी चीटिंग होती है। तो देखिए, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की डिसऑनेस्टी या तो जेमिनीज आपकी तरफ से हुई या आपके पार्टनर की तरफ से हुई, तो आप लोग या तो इस चीज़ को लेकर एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं कि भाई, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो कोई सेकेंड चांस नहीं मिलेगा, और डिसऑनेस्टी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं की जाएगी। और अगर आप लोग खुल के नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मन ही मन इस चीज़ को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं कि अभी तो ठीक है, चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं, अभी तो चीज़ों को बेटर करने पे फोकस है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ये हुआ तो फिर सेकंड चांस नहीं देंगे। ये ऐसा आप भी सोच सकते हैं जेमिनीज, आपके पार्टनर भी सोच सकते हैं। अगेन, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। और नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की डिसऑनेस्टी हुई तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगेन, ये आप भी सोच सकते हैं और आपके पार्टनर भी सोच सकते हैं कि डिसऑनेस्टी अगर हुई तो फिर ट्रस्ट टूटेगा और वो दोबारा नहीं बिल्ड हो पाएगा। तो ये थी जेमिनीज आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टारो रीडिंग। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।